Hello students, let's start with the next phase, that is the metaphase 1. After the prophase 1, the next phase is very similar to the mitotic phase, that is the metaphase 1, anaphase 1, telophase 1 and then cytokinesis. So after completing the prophase 1, we will start with the metaphase. So metaphase 1. In the metaphase 1, it is very similar pattern as we have seen in the case of mitotic division. So in the mitotic division, what we have seen, that is all the chromosomes, they aligned on the equatorial plane. So in this phase, the similar case will happen. So all the chromosomes, let's make a diagram first. So this is the cell. And in the prophase, last phase, we have seen that the chromosomes, they are arranged, या आपके जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उस पे अटैच हो जाते हैं रैंडमली. एस्टर रेस का फॉर्मेशन हो जाता है. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रेस. सो दिस इज द सेंट्रियोल. एंड in the metaphase, all the chromosome, they come and arranged on the equatorial plane. Suppose this is the equatorial plane. Equatorial plane. So the homologous chromosomes, they starts arranged on the equatorial plane. So this is the chromosome. So this is the chromosome and they get attached on the spindle fiber and they come closer to the equatorial plane. They are arranged on the equatorial plane. So this way they get attached. Okay. So all the chromosome, they get they come closer to the equatorial plane and get arranged. Okay. So this is the metaphase. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने माइटोसिस के केस में मेटाफेज का फेज देखा था. ठीक है. The next phase is anaphase. This is very important phase, that is anaphase. So in the anaphase, क्या क्या changes हमें देखने को मिलते हैं? Now, the chromosome. अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पे कई तरह के आपके स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि हमने माइटोसिस में देखा था. कुछ ऐसे भी आपके स्पिंडल फाइबर होते हैं जो डायरेक्टली पोल टू पोल अरेंज होते हैं, जिसको हम पोलर स्पिंडल फाइबर बोलते हैं. पोलर या फिर कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर. कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर. ठीक है. और यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होते हैं उनको क्रोमोसोमल स्पिंडल या डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर बोलते हैं. क्रोमोसोमल या फिर discontinuous spindle fiber. ठीक है. अब यहां पर एनाफेज में देखिए क्या होगा. एनाफेज में दे स्टार्ट्स मूविंग टू द अपोजिट पोल. तो यहां पे जो क्रोमोसोम मेटाफेज पे इक्वेटर पे अरेंज है, ये अब पोलर मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं. कैसे होता है कि जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर होता है ये शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो क्रोमोसोम के बीच में जो इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर होता है ये क्या होते हैं, स्ट्रेच्ड होना शुरू हो जाते हैं. तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर कि दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन एंड दीज क्रोमोसोम्स दे मूव्ड टुवर्ड द अपोजिट पोल. अपने पोल की तरफ ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे. अब देखिए यहां से पोलर मूवमेंट स्टार्ट हो गया
थोड़ी सी दूरी पे हम इसको दिखाएंगे। सो दिस इज द वन, और यहाँ पर सेम डिस्टेंस पे हम इसको यहाँ पे दूसरा भी होमोलॉगस पेयर शो करेंगे। सो दिस इज द एंथर वन जो कि सॉलिड है, ठीक है। सो दिस इज द क्रोमोसोमल मूवमेंट। अब इनके बीच जो भी आपके स्पिंडल फाइबर जो दिख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, ठीक है, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। तो जब कोई भी क्रोमोसोम या तो स्प्लिट हो जाए या फिर विदाउट स्प्लिटिंग, अब ये क्या हो रहा है, स्प्लिट नहीं हो रहे, यहाँ पर सीधे सीधे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो क्या हो रहा है, अपोजिट पोल पर मूव कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो एक स्पिंडल फाइबर आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। इसी तरह से एक और हम बनाएंगे। सो दिस इज द वन जो कि हम एक्सचेंज दिखा देंगे यहाँ पर, एंड दिस इज द अपोजिट वन, इसका जो क्रोमोसोमल पेयर है, होमोलॉगस पेयर था, ठीक है। सो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो आपको स्पिंडल फाइबर नजर आ रहा है, दिस मच, ये यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये, ठीक है। तो ये वाला जो आपका क्रोमोसोमल ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है, अब इसको क्या बोलेंगे, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, ओके। तो अब होता क्या है, हाउ दे कैन मूव अपार्ट, कैसे ये अपोजिट पोल पे मूव करते हैं, कि देयर इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है ये क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। और जो इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर है ये क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, जिससे कि ये पुल, यहाँ पे एक पुल फोर्स क्रिएट होगा, और जब ये स्ट्रेच करेंगे तो एक पुश फोर्स क्रिएट होगा। सो बिकॉज ऑफ द इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, जब ये स्ट्रेच करते हैं, ये क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, फैलते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है। और जो आपके क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर हैं ये क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट। तो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता है, ये खींचते हैं, पुल, एक पुल फोर्स क्रिएट होता है। तो एक तरफ से ये पुश कर रहा है और दूसरी तरफ से ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो दोनों की वजह से ये जो दोनों ही क्रोमोसोम है वो अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या हो रहा है कि द क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, दे मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द होमोलॉगस क्रोमोसोम, HC मीन्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, मूव्ड या मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। अब ये मूवमेंट किस वजह से हुआ है, ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ इंटरजोनल फाइबर एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर, ठीक है। तो इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर की स्ट्रेचिंग के कारण और क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर के कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण ये जो क्रोमोसोम्स है वो अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट हो रहा है, दैट इज द ये जो क्रोमोसोम है ना, ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं, यानी कि फर्दर जो इसके दो क्रोमैटिड है वो अलग नहीं हो रहा है। सो नो स्प्लिटिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। तो अगर सपोज हमने 4 लिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, यानी कि 4 क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं। अब जब दो अपोजिट पोल पे इधर चले जाएंगे, तो अपोजिट पोल पे इधर चले जाएंगे, ये वाला एक सेल बन जाएगा, ये वाला दूसरा सेल बन जाएगा। तो यहाँ पर अब एक सेल में कितने आपको दिखाई देंगे, केवल 2 ही क्रोमोसोम दिखाई देंगे। इसी तरह से दूसरे पोल से जो क्रोमोसोम सेल बनेगा उसमें भी केवल 2 ही क्रोमोसोम नजर आएंगे। तो इसीलिए जो मियोसिस 1 वाला जो आपका डिवीजन होता है वो एग्जैक्टली रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, यानी कि 4 का आधा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो नो स्प्लिटिंग, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द नो स्प्लिटिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब ये जो स्प्लिटिंग नहीं हो रही है इसका कारण क्या है, ठीक है। सो नॉन स्प्लिटिंग ऑफ homologous chromosome is due to a protein
एक प्रोटीन है जो कि इस स्प्लिटिंग को रोकने का काम करती है, जिसका नाम है शुगोशिन। शुगोशिन ये एक जापानीज नेम है, ठीक है, शुगोशिन। ये जो एक प्रोटीन है वो क्या करती है कि जो आपके सपोज करिए यहां पर आपको क्या दिख रहा था, ये आपको एक क्रोमैटिड नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज द वन क्रोमैटिड, और यहीं पर एक दूसरा क्रोमैटिड, जैसे यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यानी एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं, इनके बीच एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं कोहेसिन। ये सारी बातें हमने पहले भी देखी है। सो दिस इज द कोहेसिन प्रोटीन। कोहेसिन प्रोटीन, ये कोहेसिन प्रोटीन क्या करता है, 2 क्रोमैटिड को क्या करने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। अब इस कोहेसिन प्रोटीन को प्रोटेक्ट कौन करता है चारों तरफ से, अ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड शुगोसिन। शुगोसिन, SHIN। तो दिस शुगोसिन प्रोटीन विच प्रोटेक्ट दिस कोहेसिन प्रोटीन, जिससे कि ये कोहेसिन प्रोटीन जो होती है वो डिसोसिएट नहीं होती है, और जब ये डिसोसिएट नहीं होती है तो ये क्रोमैटिड जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये शुगोसिन जो प्रोटीन होती है ये तभी डिसोसिएट होगी जब फाइनली एक प्रॉपर एनाफेज में जब स्प्लिटिंग आनी होती है तभी होती है, यानी कि जब प्रॉपर सेपरेशन होना होता है, ठीक है, जब आप ये कब काम करेगी, जब आपका एनाफेज 2 आएगा, ठीक है, तब ये शुगोसिन प्रोटीन हट जाएगी, जिससे कि प्रॉपर स्प्लिटिंग हो जाती है। तो एक मैचुरेशन का एक वेट करता है ये, ठीक है। तो एक प्रॉपर क्रोमोसोमल मैचुरेशन होने तक ये जो शुगोसिन प्रोटीन है वो दोनों जो आपके क्रोमैटिड हैं उनको होल्ड कराने का काम करता है। दिस शुगोसिन प्रोटीन प्रोटेक्ट द कोहेसिन प्रोटीन विच एग्जैक्टली होल्ड द 2 chromatids with each other at the centromeric position. ओके, सो दिस यहाँ पे जो शुगोसिन प्रोटीन है ये यहाँ पर इस स्प्लिटिंग को रोकने का काम करता है। तो स्प्लिटिंग ना होने का कारण क्या है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ शुगोसिन प्रोटीन। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया, इंटरजोनल, बहुत सारे जगह पे लिखा हुआ है कि इंटरजोनल फाइबर शायद तभी बनता है कि जब क्रोमैटिड्स अलग होते हैं तो उनके बीच का जो फाइबर होता है उसको इंटरजोनल फाइबर बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी क्रोमोसोम अलग होंगे उनके बीच उनको अलग होने के लिए एक पुश फोर्स की जरूरत होती है, और ये पुश फोर्स तभी आता है जब इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। तो यहां पर स्पिंडल फाइबर, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। एक चीज और आपको नजर आएगा कि यहां पर थोड़ा सा डिप्रेशन दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि यहां पर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्लाइट सा डिप्रेशन हमको विजुअल होता है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ कि हमारी जो साइटोकाइनेसिस है वो अभी धीरे धीरे स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। सो ये जो पार्ट है वो आपका एनाफेज का प्री एनाफेज है, ये प्री वाला पार्ट है, प्री एनाफेज। इसके बाद पोस्ट एनाफेज कैसे जाएगा, यानी कि इसके बाद वाला जो फेज होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके क्रोमोसोम है वो पोल पर, अपोजिट पोल पर क्या होते हैं, पहुंच चुके होते हैं। तो दिस इज द एस्टरेज, ठीक है, ठीक है, ये आपका एस्टरेज हो गया, ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हो गए, ठीक है। एंड नाउ द क्रोमोसोम रीच्ड अप टू द पोल, अपने पोल के एंड तक पहुंच जाते हैं। सो यहां पर अब हम क्या दिखाएंगे कि ये जो आपके क्रोमोसोम है ये क्या हो गए, अपने अपने पोल पे पहुंच चुके हैं। सो नाउ दे रीच्ड एट देयर अप टू द पोल, इस तरह से देख लीजिए, ठीक है। तो ये अपने पोल पे जा चुके हैं। इसका दूसरा वाला पार्ट भी हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, सेकेंड जो हमारा क्रोमोसोम है। तो ये आपका फर्दर जो पोलर मूवमेंट है ये आपका कंप्लीट हो चुका है,
और अब ये क्रोमोसोम जो है वो अपने अपोजिट पोल पर क्या हो गए हैं, पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका पोस्ट एनाफेज यानी कि जो एनाफेज का आगे वाला फर्दर पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द पोस्ट एनाफेज, पोस्ट एनाफेज। ठीक है, पोस्ट एनाफेज। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, नाउ द टेलोफेज 1। इसके बाद जो अगला फेज आएगा वो हमारा टेलोफेज 1 होगा। टेलोफेज 1 में क्या होगा, सेम बिल्कुल वैसी सारी चीजें होंगी, जस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज 1। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब इसमें क्या होता है कि आपके जो ये सेंट्रियोल वाला पार्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ डिप्रेशन थोड़ा और दिखा दीजिएगा, डिप्रेशन जो है वो और थोड़ा डीपर हो जाता है। ठीक, डिप्रेशन थोड़ा और क्या हो गया, डीपर हो गया। अब देखिए यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस बिकम्स मोर डीपर, ये और ज्यादा डीपर हो गया है। कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो और ज्यादा डीपर हो जाता है। अब यहाँ पे आपको आपके क्रोमैटिन फॉर्म में नजर आने लगेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोलस एपियर हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो एपियर हो जाता है, ये आपका अपोजिट पोल पे भी आपका एक सेंट्रियोल हो गया। एंड देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस, इसके बाद क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो दो आपके सेल होते हैं वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द टेलोफेज 1। टेलोफेज 1, ये हमारा टेलोफेज 1 था। ठीक है, यहाँ पे डिप्रेशन जो होता है वो और डीपर होता चला जाता है और फाइनली हमारे 2 सेल्स बन जाते हैं। सो दिस इज 1 सेल, दिस इज द अनदर सेल, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द सेंट्रियोल and this is the chromatin thread. So now the 2 cells are formed and this is the cytokinesis 1. Okay, after the cytokinesis 1, यहाँ पे देखिए इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, इंटरकाइनेसिस। ठीक है, जैसे इंटर फेज था वैसे इंटरकाइनेसिस होती है, लेकिन इसमें हमने बताया था कि कोई भी एक प्रॉपर G1 SO-G2 फेज नहीं होता है, थोड़े बहुत जो चेंजेस होते हैं वो एक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा डिस्टिंक्ट जो G1 फेज, S फेज और G2 फेज जो होता है, जो कि इंटरफेज में पाया जाता है, वो यहाँ पे इंटरकाइनेसिस में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोफेज मियोसिस 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या क्या देखा, मेटाफेज 1 देखा, एनाफेज में हम लोगों ने 1 देखा, एनाफेज 1 था, प्री फेज देखा और क्या देखा, पोस्ट वाला फेज देखा, तो पोस्ट एनाफेज 1 देखा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने टेलोफेज 1 देखा, टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस देख लिया। मेटाफेज में हमने क्या देखा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, दे कम ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड दे लाइन अप। इन द एनाफेज 1 जो प्री था, इसमें क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम मूव्ड टुवर्ड द अपोजिट पोल, फार अपार्ट, ये दूर जाने लगते हैं। तो जब ये दूर जाने लगते हैं तो यहाँ पर इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो दूर कैसे जाते हैं, यहाँ पे 2 तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर जो पुश क्रिएट कर रहा है, पुश फोर्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेच हो रहा है, बीच वाला क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, और जो साइड वाले हैं वो क्या हो रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। यानी कि जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है वो क्या हो रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपनी तरफ खींच रहा है, पुल फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो एक तरफ पुश और एक तरफ पुल, जिसकी वजह से ये पोलर मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, दैट इज नो स्प्लिटिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। और यही कारण है कि यहाँ पर जो एक्चुअल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं हो रही है क्रोमोसोम्स की, जिसकी वजह से जो एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमैटिड थे वो अलग नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और स्प्लिटिंग ना होने का कारण क्या है, क्योंकि मैच्योर एनाफेज नहीं पहुंच पाया है अभी तक। तो जब तक मैच्योर एनाफेज नहीं आ जाता है तब तक एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं शुगोशिन प्रोटीन। ये एक चाइनीज
नेम दिया गया है, चाइनीज साइंटिस्ट द्वारा इसको नाम दिया गया है, इसलिए शुभोशन है। ये काम कैसे करता है, ये प्रोटीन जो होती है कोहेसिन को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि जो दो क्रोमैटिड्स होते हैं उनके बीच एट द सेंट्रोमेरिक पॉइंट जहां पर जो दोनों क्रोमैटिड अटैच होते हैं, वो अटैचमेंट किसकी वजह से होता है, कोहेसिन प्रोटीन की वजह से होता है। और इस कोहेसिन प्रोटीन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है, शुभोशन प्रोटीन कर रही होती है। तो ये प्रोटीन तभी डिसोसिएट होगी जब एक मैच्योर एनाफेज आएगा, ठीक है। तो अभी मैच्योर एनाफेज नहीं आया है, यानी कि स्प्लिटिंग अभी नहीं होनी है। इसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहीं से आपको हल्का फुल्का दिखने लग जाता है कि साइटोकाइनेसिस भी शुरू हो चुकी होती है, जो कि प्रॉपर हमको विजिबल होने लगता है किस फेज में, पोस्ट एनाफेज 1 में, ठीक है। अब जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं और अब ये आपको साइटोकाइनेसिस अब थोड़ा सा प्रॉपर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो साइटोकाइनेसिस होती है वो पोस्ट एनाफेज से विजिबल हमको होने लगती है, ठीक है। इसके बाद पोस्ट एनाफेज के बाद हम कहां पहुंच जाएंगे, दैट इज टेलोफेज 1। ये जो टेलोफेज 1 है इसमें हमारा साइटोकाइनेसिस बहुत जो आपके डिप्रेशन है वो काफी डीपर नजर आने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से एपियर होने लगती है, आपका जो न्यूक्लियोलस होता है वो एपियर होने लगता है और जो क्रोमोसोम होते हैं अब वो डीकंडेंस्ड हो जाते हैं, जिससे कि हमको ये क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में नजर आने लगते हैं। सो देयर इज अ डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, दे in the form of the chromatin thread, reappearance of the nucleolus, there is a formation of the nuclear membrane और यहाँ पे डिप्रेशन अंदर तक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम द पेरिफेरी टू सेंटर हो रहा है, जिसको हम किस तरह का साइटोकाइनेसिस कहेंगे, सेंट्रीपिटल टाइप, सेंट्रीपिटल यानी पेरिफेरी से सेंटर की तरफ हो रहा है, जो कि पहले भी हमने माइटोसिस में समझा हुआ है, तो कोई कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों चीजें सेपरेट हो जाएंगी, दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे। सो वन सेल हैविंग ओनली द 2 क्रोमैटिन, यानी 2 आपके क्रोमोसोमल फाइबर दिख रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, अगर ये लिया था तो 4 लिया था, 4 क्रोमोसोम हमने लिया था और अब कितना हो गया, हमें 2 मिल गया। तो इस वजह से दिस एट द एंड ऑफ द मेयोसिस 1 वी गेट the half chromosome number as compared to the parent cell. Okay, so this is the actual reduction division. The next that is कि हमने ये बात किया था कि जो meiosis होती है वो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, 2 स्टेप में होती है, meiosis 1 and meiosis 2। तो अभी हमने meiosis 1 कंप्लीट किया, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द meiosis 2 एंड द meiosis 2 इज वेरी सिमिलर टू द माइटोटिक डिवीजन, जो कि हमने पहले भी देखा है, यानी कि after the interkinesis then start the prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2, cytokinesis 2 and then after 4 cells will be formed and each cell having the half chromosome number, यानी कि जैसे यहाँ पे 2 है वहां पे भी 2 नजर आएगा आपको, ठीक है। तो एक्चुअल जो वहां पे एनाफेज होता है वहां पे क्या हो जाता है, एनाफेज का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां पर, क्योंकि बाकी चीजें वैसे ही हो रही है। एनाफेज में क्या होगा, वहां पे स्प्लिटिंग हो जाएगी। यहाँ पे एनाफेज में अभी क्या हो रहा है, क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग नहीं हुई है, ठीक है, नो स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम। लेकिन वहां पे क्या होगा, देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड जो क्रोमैटिड्स है वो अलग हो जाएंगे, शुगोसिन प्रोटीन डिसोसिएट हो जाएगी, जिससे कि कोएसिन प्रोटीन डिसोसिएट हो जाएगा और दोनों जो क्रोमैटिड है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखेंगे कि कैसे meiosis 2 कंप्लीट होता है। So thank you so much. We will meet with the next classes. Thank you so much.